वीरपाल सिंह जी एजेंडा तय नहीं कर पा रहे, सीधा कह रहे हैं, सीधा किसानों का पंढेर उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा आप मीटिंग तो बुलाते हैं लेकिन एमएसपी पर कानूनी गारंटी के हल के लिए कोई एजेंडा नहीं आप लेकर आ रहे। देखिए, पहले तो सबसे पहले तो मैं उस अपने किसान भाई को जिसकी डेथ हुई उसको हार्दिक तहे दिल से श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। अब फिर इन लोगों से मैं डिमांड करता हूं सबसे पहले कि जिस भाई की 23 साल के लड़के की डेथ हुई है उसका क्या कंपनसेशन 1 लाख करोड़ रुपए ही है? कौन जिम्मेदार है इसका? क्यों ऐसे नौबत आई? आप लोग नहीं चाहते अगर ये हमारे किसान भी जीवित रहे, किसान की खुशहाली बढ़े, आप लोग नहीं चाह रहे। आप लोग, और देखो यदि शुरुआत में कर रहा हूं, आप हर बार सुन रहे हैं कि हमारे कृषि मंत्री की, देश के कृषि मंत्री की भाषा कैसी है। वो कह रहे भाई आइयो, टेबल पर बैठिए, डिस्कशन करिए, देखो विचार विमर्श से समाधान निकलेगा। और वो आपका प्रस्ताव लेकर भी आए थे और ये बैठ भी गए थे टेबल पे, लेकिन टेबल बीच में छोड़ गए। आगे मैं बताता हूं, ये जो आम आदमी की सरकार है पंजाब की और दिल्ली की, ये नहीं चाहते कि किसानों को एमएसपी मिले। देखो 8-6 साल पहले देखो आम आदमी सरकार ने क्या कहा था, मैं दिखाना चाहता हूं, मैं आपको पढ़कर भी सुनाना चाहता हूं। अलागत मूल्य का 1.5 गुना एमएसपी देगी दिल्ली सरकार। देखो, स्वामीनाथन आयोग की लागू रिपोर्ट करेगी दिल्ली सरकार, लेकिन बताइए कौन सा पैसा दिया, किस किसान भाई को क्या पैसा दिया आज तक बताइए कोई भी। मैं जानना चाहता हूं, ये यदि चाहती आम आदमी की सरकार यदि चाहती तो ये नौबत नहीं आनी थी। किसान भाई बिल्कुल परेशान थे इसलिए वो उठ के आए हैं। मैं किसान भाई की कमी नहीं कर रहा, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र है, हर आदमी अपनी डिमांड रखता है ना। यहाँ तो पूरे देश के किसान की मांग है एमएसपी पर कानूनी गारंटी, और ये मांग नहीं ये कह रहे कि आप ही, ये तो सरकार, मोदी सरकार का वादा था, उसी की याद दिला रहे हैं। मोदी सरकार अपने वादे से मांग कहां मुकर रही है? मोदी सरकार तो तैयार है, लेकिन बैठे तो सही, विचार विमर्श तो करें। बैठ के क्यों जा रहे हैं? वो लड़ाई झगड़े थे, जो किसान बेचारा जिसकी डेथ होगी, क्या उससे इनका एमएसपी मिलेगी उनसे? ये तरीका है। किसान देखो 5 करोड़ रुपए का, 500 करोड़ रुपए का डेली दिन में नुकसान हो रहा है। सारे व्यापारी खाली बैठे हैं, सबकी बिजनेस खाली बैठी है, सारे डेली दाढ़ी का कमाने वाला आदमी खाली बैठा है, सब लोग परेशान हैं, बीमार आदमी है, किसी को अपनी नौकरी ज्वाइन करनी है, सब ट्रक वाले ट्रक भरे खड़े हैं। क्या है ये किसान भाई का काम थोड़ा ही है। मैं कहता हूं देश के 2 प्रहरी, एक खेत का और एक देश की सीमाओं का। खेत का प्रहरी यहाँ बैठा है, कहाँ अटका हुआ है? देखो ये काम कर रहा है। थोड़ा ये समझा दीजिए, तो फिर क्यों हल निकल नहीं पा रहा? कहाँ दिक्कत? ये चाहते नहीं, ये देखो दो जहां बैठे पंजाब में वो सरकार नहीं चाह रही। आपने भी कहा है, आप अभी मेरे एक संवाददाता ने कहा है कि पंजाब सरकार यदि चाहती है नौबत न आती। बिल्कुल ठीक है बात, केजरीवाल नहीं चाह रहा, केजरीवाल अपने गठबंधन में मस्त है। दिल्ली की जनता पोल्यूशन से परेशान है। 5 फसलों का प्रस्ताव सरकार रख देती है, लेकिन किसान कह रहे हैं 23 फसलों पर। अरे सुनो तो, आप एक बात बताइए, आपने 23 भी ना ली, 5 भी ना ली, आप 5 फसलों के लेकर बैठिए, 2 महीने का 4 महीने का टाइम रखिए, फिर अपनी डिमांड रख दीजिए, फिर कह दीजिए आपने कहा था ठीक है डिस्कशन करते हैं। हम कहेंगे आ जाओ भाई डिस्कशन करो, आ जाओ बैठ कर विचार विमर्श करो, तो ये तो कुछ समाधान तो निकलेगा ना। अरे वीरपाल जी, आप अपने आप को कृषि शास्त्री बता रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है। अरे यार, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं आपके बीच में थोड़ी बोल रहा हूं, आप बीच में मत बोलिए। बड़ी खबर इस वक्त जल्दी से, थोड़ा समय कम है प्रभाकर।